इसमें आपकी क्या? अगर किसी ने भी सिख समुदाय या अन्य समुदाय पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं तो इसे किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और अतिक्रमण की आड़ की बात कही जा रही है तो उसके लिए इस देश के अंदर पूरे कानूनी प्रावधान है। उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा होना चाहिए, कार्यपालिका पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर उन्होंने वहां पर शिकायतें की हैं तो निश्चित तौर पर अगर कोई अवैध कब्जे है या जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के मामले हैं तो उसको प्रशासन देखेगा। लेकिन अगर इसकी आड़ में सिख समुदाय को या किसी को भी आप टारगेट कर रहे हैं तो इसे किसी भी तरीके से जो है उचित नहीं ठहराया जा सकता। और वैसे भी उत्तराखंड में आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारे का जो एक सिलसिला है, जो एक परंपरा है, मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी से हर किसी को बचना चाहिए। देखिए, जो बात आप ये कह रहे हैं कि सिखों को यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, मुझे लगता है कि गोसाई जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको सिख समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिख समाज का जो योगदान उत्तराखंड के प्रति रहा है, देश के प्रति रहा है, उसको उनको पढ़ना, देखना, जानना चाहिए। यदि उनको समझ नहीं है तो मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाता, बताता, घुमाऊंगा और बताऊंगा कि उत्तराखंड में, देश में सिखों ने क्या किया है। उनको खुद देख करके अपने इस जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए उनको आग गलानी होगी, शर्म आएगी उनको इस बात को लेकर। देखिए, एक बयान सामने आया है, बहुत दुखद बयान है, नवनीत गोसाई जी का बयान। वे अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहते हैं। मैंने किसी राज्य आंदोलनकारी के मन में सिख समाज के प्रति ऐसी भावना मैंने अपने जीवन में ना कभी देखी है, ना मैंने सुनी है। हर आंदोलनकारी, भले ही वो उत्तराखंड का हो या जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, और सिख समाज की उपलब्धियां, सिख समाज का योगदान पूरा देश, राज्य, हर समाज जानता है कि सिखों ने क्या किया इस देश के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, बहुत ही निंदनीय है। उनको इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, उनको मेरे साथ आना चाहिए। मैं उनको लेकर के चलता हूँ सिख समाज के बीच में, उनको बताता हूँ कि सिख समाज का क्या योगदान है। आप देखिए, यहाँ पर पंत जी ने यहाँ पर आके सिखों को बसाया। जब आज़ाद भारत गुलाम था तब उससे पहले यहाँ पर सिख आ चुके थे। सिखों ने अपना यहाँ तराई के क्षेत्र में, जो आप आज किसानी देखते हैं उधम सिंह नगर में, नैनीताल क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में, ये तब से हैं और सिखों ने आकर के यहाँ बसाया है। जब यहाँ पे लोग आते नहीं थे, जहाँ यहाँ बिल्कुल झाड़ जंगल हुआ करता था, यहाँ का वो सिखों ने काम किया है। उत्तराखंड राज्य में आज अगर कोई काम कर रहा है और जहाँ नौकरियां दे रहा है, लोगों को साथ लेकर चलने का कोई काम कर रहा है, तो सिख समाज कर रहा है। सिख समाज जो है, जब जब विविधता आई है उत्तराखंड में, सिख समाज बिल्कुल भरसक जो ताकत के साथ आगे होके बढ़ा है। और उन्होंने आम आदमी की, समाज की और सरकार की, प्रशासन की हर मौके पे मदद की है, किसी भी रूप में। भले ही वो कोरोना काल रहा हो या कभी केदारनाथ की आपदा आई हो या ऐसे अन्य कई समस्याएं उत्तराखंड ने देखी हैं, सिख समाज ने हर समय इस देश राज्य के लिए खड़े होकर के, सीना तान करके अपना जो है सर्वस्व निछावर किया है। तो उनको अपने इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय बयान है उनका। नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से नवनीत गोसाई, अध्यक्ष स्व संरक्षण उत्तराखंड आंदोलनकारी होने के नाते मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। ये जो भाजपा सरकार है, देहरादून में ज़मीनें हैं, 6 नंबर पुलिया औच, रेस कोर्स में एक गुरुद्वारा है और धार्मिक संस्था है, बन्नू स्कूल के आसपास ज़मीनें इन्होंने सिख समाज के लोगों ने, जो दलाल टाइप लोग हैं सिख, इन्होंने आपस में बांट ली है, प्राइवेट को बांट ली है ये। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इनको वहाँ पे रेस कोर्स में आने भी नहीं देना चाहते और अपने ये अवैध धंधे चला रहे हैं सोसाइटी के नाम पर, जो सिख संस्था के नाम पर हैं। इन्होंने अपने बंदा बाट ज़मीनें कर ली हैं अपने फर्जी स्कूलों के नाम पर, आसपास की ज़मीनें रेस कोर्स में, जबकि इनको पाकिस्तान से आने पर यहाँ पे कुछ ज़मीनें दे दी गई थी, सरकार ने घर बनाने के लिए दे दी गई थी। हम इन सिख संगठनों की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। गुरुद्वारे में भी इतनी ज़मीनें घेर ली गई हैं, यहाँ पे रेस कोर्स गुरुद्वारे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वेडिंग पॉइंट बना के लोगों का आना जाना दुर्भर कर दिया इन लोगों ने रेस कोर्स में। और जो इतनी ज़मीन है, आधा किलोमीटर लंबी और उससे आधा किलोमीटर चौड़ी ज़मीन इन्होंने कब्जा कर लिया है। इनके सिख समाज के जो राज्यपाल आ जाते हैं, इन्होंने आपस में बंदर बाट कर लिए ज़मीनें और पब्लिक
की ज़मीनें हैं जो अपने घर भी बना लिए गए हैं इस ज़मीन पे। बन्नू स्कूल के पास जो ज़मीन है अवैध रूप से अलाट हुई है, इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मेले लगाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। और दूसरे जो लोग हैं, जो गढ़वाली लोग हैं, जिनकी ज़मीनें पूर्व में थी ये रेस कोर्स के, उनको ये भगाने की कोशिश करते हैं, बार बार धमकाते हैं कि रेस कोर्स में ना आए, ये सिखों का है, ये सिखों का है। हम इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं इन सिख समाज के लोगों को, या तो ये पाकिस्तान चले जाएं यहाँ से, और या बदतमीजी छोड़ दें, बार बार लोगों को धमकी मत दें, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इन सिखों को। यहाँ से चले जाए पाकिस्तान, नहीं तो आने वाले समाज में जो इन्होंने बंदरबाट ज़मीनें करी हैं देहरादून की, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके हम सरकार से, पूरे हिंदुस्तान से इससे मांग करते हैं कि इस समाज के राज्यपाल को भी हटाया जाए तुरंत। पूर्व में भी सुरजीत सिंह बरनाला ने यहाँ पे अवैध ज़मीनें लोगों के, इन सिख समाजों के नाम पे, स्कूलों के नाम पे ये चलाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, फाइनेंस करते हैं, और इनके बहुत उल्टे सीधे काम है। इस बात से हम निंदा करते हैं सरकार की, और सरकार से चाहते हैं इन लोगों को तुरंत हटाया जाए यहाँ से। वर्तमान में पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, और रोहिंग्या मुसलमान भी आ रहे हैं इसमें। और फिलहाल जो रेस कोर्स में जो अवैध रूप से इन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं अवैध संपत्ति पे, अब उत्तराखंड बनने के बाद ही ये ज़मीन का बंदरबाट किया गया, और इसमें प्राइवेट घर भी बनाए जाए हैं और वेडिंग पॉइंट बनाए हैं। सड़कों में ये अवैध कब्जे करते हैं, अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं स्कूल, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और मुस्लिम समाज को क्यों नहीं दिया गया, हिंदू समाज की क्यों नहीं दिया गया? गढ़वाल की ज़मीन हो के बाहर के पाकिस्तान के लोगों को बांटी जा रही है ज़मीनें, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।